बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या मस्जिद अक्सा शहीद हो जाएगी, मस्जिद अक्सा को कौन बचाएगा और कहां से फौजें निकलेंगी जो यरूशलेम को बचाएंगी। तो इन सब को देखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, पहली हकीकत ये है कि आलमी निज़ाम खिलाफत को हर हाल में तबाह व बर्बाद होना है, यानी उसका तहस नहस हो जाना है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसमें कोई शक को छूबे की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता इसका दूसरा पहलू यह हकीकत ये है कि इसका आगाज कहाँ से होगा, कब होगा और कैसे होगा। मगर कुछ नादान और सादा लोग ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफ़ा में खिलाफत आ जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो हमेशा आलमी ही होती है। तो दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर अपनी हिस्ट्री को जानें तो हमें ये पता चलेगा, अगर खिलाफत राशिदा को देखें तो क्या उसमें हिंदुस्तान शामिल था, चीन था या यूरोप था। और फिर खिलाफत के नाम पर जो हमारे जहनों में एक अक्स बना हुआ है वो सिर्फ दौरे बनु उमैया में हुआ था कि उसमें पूरा आलम इस्लाम था। मगर उसके बाद खिलाफत बनु अब्बास, फातमी खिलाफत और आले उस्मान की खिलाफत, यानी कोई खिलाफत को मानता था तो कोई नहीं मानता था। मतलब ये कि खिलाफत टुकड़ों में बटी हुई थी। अगर इस बात को सोचा जाए कि खिलाफत मुत्तहिद होती है तो सबसे पहले खिलाफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती, मगर ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत को एक मुल्क में कायम कर दिया जिसे अरब कहते हैं, जो कि एक जजीरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपनी खिलाफत कायम की और आप उसके खलीफा बन गए। फिर उसके बाद खलीफा राशिदीन बने और आगे इन खलीफा राशिदीन ने इस जजीरे को आगे मशरिक, मगरिब और शुमाल की जानिब वुसअत दी, यानी इसको आगे बढ़ा दिया। उसका एक हिस्सा इराक को फतह करके ईरान तक यानी खरासान तक पहुंच गया, जबकि दूसरा हिस्सा शाम को फतह करते हुए अफ्रीका तक पहुंचकर अटलांटिक तक चला गया और उसका तीसरा हिस्सा शुमाल की तरफ गया। मगर ये हिस्सा ज्यादा आगे ना बढ़ सका क्योंकि आगे कोहकाफ के लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला जारी था। मगर ये खिलाफत सिर्फ एक जगह से शुरू होगी और आगे फैलती चली जाएगी। अगर एक ही बार में होती तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती। इस बात को मद्देनजर रखते हुए असल फिक्र की बात यह है कि वो किस इलाके, किस जगह या हिस्से से शुरू होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमारे पास दो अहदीस ऐसी हैं कि जिनकी बिना पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी पेश गोई कर सकते हैं, बाकी कोई हतमी फैसला नहीं दे सकते। उसी के मुताबिक ये अरब के मशरिक की तरफ से किसी भी मुल्क से शुरू होगी। हदीस मुबारक बयान करते हैं सुनने इब्ने माजा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक की तरफ से फौजें निकलेंगी, यानी लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे, यानी इमाम मेहदी के आने से पहले मशरिक के इलाकों पर वो निज़ाम कायम हो जाएगा, तब ही फौजें आएंगी। अगर देखा जाए तो अरब के मशरिक में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ कुछ हिस्सा हिंदुस्तान का भी शामिल होगा। इन इलाकों से फौजें अरब की जानिब जाएंगी और इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करेंगी। दूसरी हदीस तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरासान के इलाके से स्याह झंडे लेकर फौजें आएंगी। उनका रुख कोई नहीं मोड़ सकेगा और ना ही उनको कोई पीछे फेर सकेगा, यहाँ तक कि वो यरूशलेम में अपने झंडे गाड़ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यरूशलेम को इलिया कहा जाता था। अगर पीछे हम तारीख को देखें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इलिया को यरूशलेम कहा जाता था। 17वीं ईस्वी में हैकल सुलेमानी को टाइटस रोमी ने गिरा दिया था और सारे यहूदियों को निकाल दिया था और यरूशलेम का तह व बाला कर दिया। तब उसके 150 साल बाद रोमी अंपायर हेड्रियान ने दोबारा इस शहर को हासिल करने में कामयाब हो गया,
جبکہ ان 150 سالوں میں یروشلم بنجر اور ویران رہا۔ جب ہیڈریان نے اسے حاصل کیا تب اس کا نام ایلیا رکھا گیا۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یروشلم اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی 1099 میں مسلمانوں کے قبضے سے نکل چکا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا اور اس وقت لاکھوں کے مسلمان مارے گئے تھے۔ پھر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ عربوں نے بہت عیش و آرام کی زندگی گزاری۔ ان کی ہڈیوں میں 500 سال عیش و آرام زندگی گزارنے کے بعد آرام پیوست ہو چکا تھا، اور وہ اس حالت میں نہ تھے کہ یروشلم پر اپنا قبضہ جما سکے، مگر یروشلم کو حاصل کرنے والا صلاح الدین ایوبی جو کہ نہایت مضبوط اور سخت جان تھا۔ اسی طرح 88 برس تک یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر 1967 میں یہودیوں نے پھر سے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح تقریباً 30 سے 38 برس ہو گئے، مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک بار پھر سے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی اور یروشلم پر اپنی دھاپ جما لیں گی۔ خراسان کہاں ہے؟ خراسان ایران کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اور اسی میں پاکستان کے علاقہ مالاکڈ ایجنسی سے کچھ اوپر کا حصہ واہ خان، جو کہ افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے جا ملتا ہے، یہ سارا علاقہ خراسان کہلاتا ہے۔ یہیں سے فوجیں نکلیں گی اور یروشلم کی طرف جائیں گی۔ تو دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری نئی باتیں، نئی انفارمیشن ملے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔